अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं हमजा आज़म और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। हमेशा की तरह हम आपके साथ पीर से जुमरात होते हैं 6 से 7 और लाते हैं आपके लिए मज़ेदार रेसिपीज़ जो कि आप ट्राई करके हमें रिव्यू देते हैं। और रिव्यू हमें पता चलता है हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज, यानी कि मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है शेफ़ हमजा आज़म, वहाँ पे फेसबुक पे हमारा जो K21 ऑफिशियल कराची आवाज़ जो पेज है वहाँ पे, यूट्यूब ऑफिशियल जो हमारा पेज है उस पर भी हमें रिव्यू रेसिपी के बारे में मिलता रहता है। तो जी जनाब, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका रेसिपी को पसंद करने का। आज हम दो मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे कैरेमल खीर और साथ ही साथ हम बनाएंगे इंस्टेंट पूरी, यानी कि थोड़े मैंने पूरी का आटा ऑलरेडी, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको पूरी बना दी थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप पूरी बना के फ्रीज़ करना चाहें और जिसे आजकल पूरी पराठे जो मिलते हैं वो उसका तरीका कार क्या होता है, ठीक है। तो ये आज जो रेसिपीज़ हैं, रेसिपी को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद हमारे शो में शामिल हो सकते हैं और अपनी फरमाइश, कोई भी रेसिपी जो हमसे आप चाहते हैं बनवाना, हम ज़रूर आपकी रेसिपी शामिल करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे शो में एज अ गेस्ट और अपनी कोई मज़ेदार रेसिपी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं। करने आने का सिंपल तरीका यही है कि हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर हमें कॉल करें और शो में शामिल हों। फिलहाल चलते हैं रेसिपी के ऊपर और रेसिपी का थोड़ा फीडबैक करके फिर हम आते हैं। अच्छा जी, जो रेसिपी हमने आज हम बना रहे हैं कैरेमल खीर, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि हमने 1.5 लीटर जो दूध था उसको हल्की आंच पे मैंने बॉईल करने पे चढ़ा दिया है। साथ ही साथ इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो बहुत कम है। वो ये है कि अब मैंने 50 ग्राम यानी कि जो चावल था उसको कूट के उसको भिगो दिया कम से कम आधे से 1 घंटा। अब ये मैं इसके अंदर शामिल कर देता हूँ पानी इसका स्ट्रेन करके। जो एक्सेस पानी वो हटा दिया। अब इसके अंदर मैंने चावल शामिल कर दिया। अच्छा, ये चावल शामिल करने के बाद इसको हल्की आंच से थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा। साथ ही साथ इसी टाइम मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रहा हूँ, कम से कम 2 टीस्पून जितना, ठीक है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके साथ हम कुछ नट्स शामिल करेंगे। हमारे नट्स होंगे, नट्स के अलावा फिर उसके बाद हम उसके अंदर इसके अंदर किशमिश डालेंगे, चीनी डालेंगे और वनीला कस्टर्ड पाउडर बनाएंगे। और जो कैरेमल का कलर जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं वो कैरेमल कैसे बनता है वो भी हम आपको प्रोसेस सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 विद हमजा आज़म। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आ गए। खीर के अंदर हमारे पास 1.5 लीटर दूध था, उसको हमने हल्की आंच पे थोड़ी देर छोड़ दिया था। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 50 ग्राम चावल जो थे पिसे हुए हल्के से ग्राउंडेड ब्लेंडर पे चला के इसको छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, साइड पे मैंने फ्राई पैन को गर्म कर लिया है, इस पर हम बनाएंगे कैरेमल। कैरेमल बनाने का सही तरीका ये है कि कुछ लोग घी भी डालते हैं, लेकिन मुझे जो इसका जायका अच्छा आता है ना कैरेमल का, वो बटर से आता है। तो हमने इसके अंदर बटर शामिल कर दिया। 1 टेबलस्पून जितना आपको बटर इसके अंदर शामिल करना है। अब जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा, बटर हमारा जैसे ही मेल्ट हुआ, अब हम इसके अंदर कम से कम 1 कप जितनी चीनी शामिल कर देंगे। चीनी शामिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फ्लेम हाई है इसको हम लो कर देंगे, ठीक है, हल्की आंच पे। अब इस वक्त आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा कि आपकी जो चीनी जो है ना
वो ज़्यादा जल ना जाए, यानी कि ज़्यादा जल जाएगी तो कैरेमल नहीं होगी, वो एक बर्न फ्लेवर यानी जला हुआ जायका देगी। ये हल्का हल्का आपको स्पैचुला ज़रूर चाहिए होगा क्योंकि बड़े काम की चीज़ है। साथ ही साथ हमारा जो दूध है अच्छा खासा इसने चावल पका दिया है। इसकी आंच भी मैं हल्की कर देता हूँ क्योंकि जैसे ही गर्म होगा, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था साइड पे हमने कम से कम 2 टेबलस्पून जितना वनीला कस्टर्ड हमने ऐड किया। अब क्योंकि कैरेमल है तो कैरेमल का फ्लेवर वनीला के साथ बहुत अच्छा आता है, तो कस्टर्ड पाउडर जो है वो मैंने साइड पे रख दिया है। इसको पानी के साथ डाइल्यूट करेंगे। कैरेमल हम बना रहे हैं, चीनी थोड़ा सा टाइम लेगी पिघलने में, लेकिन आपको बस कॉन्स्टेंटली ये देखना है कि आप इसका चम्मच हिलाते रहें स्पैचुला से, कहीं ऐसा ना हो कि चीनी जलना शुरू हो जाए। ये हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़रा ध्यान रख के, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, ताकि ये जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाए। अच्छा, इसके लिए बेहतरीन होती है कि आपके पास ग्रैनुलेटेड चीनी जो होती है ना, हल्की सी पिसी हुई चीनी, वो बहुत जल्दी कर दी। लेकिन उसका मसला ये होता है कि ग्रैनुलेटेड चीनी जो होती है वो बहुत जल्दी पिघल जाती है, तो उससे होता यह है कि वो उसका जो टेम्परेचर है ना वो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो रही है, इसको छोड़ देते हैं जब तक ये मेल्ट होती है। साथ ही मैं घर से पूरियां बना के ले आया था। कैरेमल पुडिंग, हमारे पास जो कैरेमल खीर है उसके साथ पूरी का जायका बहुत मज़े का आएगा। अच्छा, पूरी की रेसिपी हमने पहले भी पिछले एपिसोड्स में हमने कराई है और आपको दिखाया भी है। आप जाके हमारे YouTube ऑफिशियल पेज पे जाके वो रेसिपी फॉलो अप ले सकते हैं। रेसिपी फॉलो अप करने के लिए सिंपल तरीका ये है, जो हमारा ऑफिशियल YouTube का जो पेज है K21 ऑफिशियल्स का, आप वहाँ पे जाके कराची के आवाज़ फॉलो, पूरा हमारा इशू का स्लॉट आता है शेफ़ हमज़ा आज़म के नाम से, शेफ़ 21 शेफ़ विद शेफ़ हमज़ा आज़म। वहाँ पे जाएंगे तो हमारी पूरी की रेसिपी हमने पिछली कराई हुई है, तो मैंने जब भी कराया नहीं है। ठीक है, अब ये चीनी मेल्ट हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है। अच्छा, तो सिंपल मैंने क्या किया कि मेरे पास 2 कप मैदा यानी कि आधा किलो मैदा, और उस पर मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है और उसके अलावा हल्का सा नमक डाला है, दैट्स इट। और पानी गूंद के थोड़ी देर छोड़ दिया है। जैसे ही आप, अच्छा इसका थोड़ा कोशिश कीजिएगा नीम से थोड़ा मीडियम हल्का, जिसे कहते हैं ना दरमियानी रूम टेम्परेचर वाला पानी जिसे कहते हैं, उसके अंदर मैंने इसे घून के कम से कम 15 से 20 मिनट छोड़ दिया, फिर इसको पूरी की शक्ल बना दी। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो आजकल मार्केट में आपको पूरी पराठे जो मिलते हैं ना, वो बेल के यही करते हैं कि आपके पास जो पॉलीथिन प्लास्टिक हो, आप इस तरीके से पॉलीथिन प्लास्टिक के अंदर बीच में क्लिंग करके आराम से इसको सेव कर सकते हैं, फ्रीज़र में डाल दें, बहुत देर तक बनेगा। लेकिन अगर आप देखें, जो मार्केट में जो पराठे मिलते हैं वो बहुत मोज़र सेहत होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो लोग एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन ब्लास्टिंग, वो एक केमिकल होता है जिससे वो बहुत जल्दी फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है, वो डालते हैं, वो बड़ा मोज़र सेहत होता है, तो ज़रा अवॉइड करें। इसी तरीके से सिंपल आपने मैदा लें, घी लें, साथ ही साथ आप इसके अंदर नीम गर्म पानी जिसे होता है ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, वो, और नमक लें, बेल के इस तरीके से प्लास्टिक का क्लिंग। अगर बटर पेपर नहीं है तो ये बहुत जुगाड़ू तरीका है एंड ये बहुत बेस्ट है। अच्छा, चीनी हमारी मेल्ट हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है, थोड़ा ये इसलिए क्योंकि हमारी जो चीनी के ग्रैनुलेट्स हैं ना, यानी कि जो चीनी है वो बड़ी दानेदार है। ये जैसी अपना रंग शक्ल चेंज करेगी, हल्का सा ब्राउन आएगा, तो फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा पूरी का तेल हमारा। तेल ऑन कर देता हूँ ताकि वो गर्म हो जाए। ये मैंने इधर बेली भी है, आई थिंक एक मैं बाद में बेल लूँगा। मेरे पास अभी ड्राई फ्रूट्स हैं, मैं उसको रफली चॉप कर लेता हूँ। ये ताज़े पिस्ते हैं। हमारे पास एक लाइव कॉलर हैं, सबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी सबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? जी सबा, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? और शो पसंद कर रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं रेसिपी देखती हूँ और ट्राई भी करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू सो मच सबा। आपकी काफी मेरा डिशेस ट्राई करी है। अच्छा, कोई माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। और मैं आपसे ना फरमाइश भी करना चाहूंगी, आप जी मुझे जी। ना अंडे छोले बनाना सिखाएं। अंडे छोले लाहौरी स्टाइल?
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बस डन हो गया। इसी वीक पे मैं ट्राई करके अंडे चने बनाते हैं आपके लिए। कोई और फरमाइश? बहुत और खुशी हो रही है आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। बहुत अच्छा आप कुकिंग सिखा रहे हैं हमें। थैंक यू सो मच। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूँ। आई होप वो आपको मदद आ रही होगी उस बात से भी। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला खुश रखे, शादो आबाद रखे। हमारी दिल से दुआएं आपके लिए ढेर सारी। थैंक यू सो अल्लाह मच हाफिज। सबा, थैंक यू सो बहुत मच। एंड अच्छा आपकी लगता है आपसे रिक्वेस्ट मिलकर। ज़रूर अल्लाह इस वीक पे मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। ओके जी, तो अब चीनी हमारी आहिस्ता से मेल्ट हो रही है। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स है, ये भर भर के मेरे पास काजू है, बादाम है। आप भी कोशिश करें ड्राई फ्रूट जितने हो सकें इस्तेमाल करें। मल्टी वाइटामिन से अच्छा है कि आप इन्हीं को इसके ऊपर आएँ। और किशमिश जो हैं वो साबित हैं, ये मैं खुद ही ले आया था। तो अब ज़रा ये थोड़े अब लग रहे हैं किसी और के हिस्से के, जो भी टूट नहीं रहा है कोई बात नहीं। तो अब मैं इसको साइड पर रख दिया है। कैरेमल हमारा बन रहा है, इसका कलर भी आ गया है। और हम इसके अंदर किशमिश शामिल करेंगे, ठीक है। ये किशमिश भी इधर आ गई। ये देखें आप, ये देखें कैरेमल बनता जा रहा है। ये हल्का सा गोल्डन येलो हो गया है। मैं इसको चाह रहा हूँ थोड़ा सा और इसमें कलर आए, क्योंकि उसमें जाएगा तो इसका कलर और थोड़ा लाइट हो जाएगा। ये देखें बहुत अच्छा से गोल्डन येलो आ रहा है। थोड़ी सी देर में बस इसको पकाना है। बस आपको इस टाइम पे ना बस चूल्हे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये दूध की तरह है, जैसे ही आपने छोड़ा और ये काला हो जाएगा। दैट्स इट। आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन हो गया। कैमरे पे दिखा दें, ये गोल्डन कलर आपको कैरेमल के लिए ज़रूरी है। लोग घी डालते हैं लेकिन हमने बटर डाला, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दिया। ओके, अब ये शामिल करके इसको हल्की आंच पे हल्का हल्का आप स्टर करें। ये हो गया। अच्छा, अब जो चीनी के ग्रैनुलेट्स हैं ना, मैं इसको इस तरफ रख दूं और इसको इस तरफ शामिल कर दूं। अब ये दोबारा पैन में थोड़ी सी देर पकेगा, ताकि इसका जो कलर हमारे पास कैरेमल का वो इसके अंदर शामिल हो जाए। और जो हमारा सूखा पैन है, इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैं हल्का सा इसको टोस्ट कर लेता हूँ, ताकि उससे इसमें जायका बहुत अच्छा सा आ जाए। ये इस तरफ साइड पे ड्राई फ्रूट्स टोस्ट हो रहे हैं। तेल हमारा हल्का सा, आई गेस इसको इधर रख देता हूँ एंड तेल को गरम पे चढ़ाते हैं, ताकि हम अपनी पूरी का तेल भी गरम कर लें। और इसको मैं हल्की आंच से चलाना शुरू हो जाऊँ। अब ये देखें, अब जो लोग पूछ रहे थे मुझसे, पूछ रहे थे यानी कि मेरी टीम के लोग ही पूछ रहे थे इसमें गोल्डन येलो कैसे कलर आएगा। वो इस तरीके से आएगा कि जब कैरेमल आप चीनी को गला के डालेंगे तो इससे हल्का सा येलो येलो आ जाएगा। अब क्या होगा, जो हमारी क्रीम जो यानी कि जो हमारा जो कैरेमल है ना, अब वो दूध के साथ मेल्ट होगा, तो जो उसने कलर पकड़ा है उससे मिठास भी आ जाएगी और साथ ही साथ एक और सुनहरा कलर आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ये हो रहा है। नट्स हमारे हल्के हल्के टोस्ट हो जाए, फिर मैं इसको, ये हमारी साथ ही साथ ये हो रही है। तेल गरम हो गया है, मैं एक पूरी डाल देता हूँ और हम चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आते हैं और अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21। वेलकम बैक नाजरीन। हम एक छोटे कमर्शियल ब्रेक से अपनी फूली पूरी के साथ वापस आ गए। बस फ़िलहाल आजकल फूली हुई पूरियाँ ही अच्छी लगती हुई। और अगर आप किसी बात से आपकी किसी से बात तंगी हुई हुई और आपका मुंह फुला हुआ है तो प्लीज़ उस बात को दरगुजर करें। और ज़िंदगी आजकल बहुत छोटी है, तो प्लीज़ लोगों को माफ़ करें, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये पूरी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, ये हमारी कैरेमल खीर जो है, आय है, यकीन माने बहुत मज़े की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अच्छा, इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो बिल्कुल 1.5 चम्मच डाला, इसलिए क्योंकि उससे थोड़ा एक जायका भी आ जाएगा और इसलिए भी क्योंकि उसकी थिकनिंग के लिए। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत गाढ़ी हो गई है और चीनी भी हमारी बिल्कुल बराबर हो गई है। एंड आई थिंक अब मैं इसको बंद कर देता हूँ
जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं हल्का सा रोस्ट कर दिया तो उसका भी कलर बड़ा अच्छा आ गया है। इसको मैं क्रश कर लेता हूँ। ये पूरी बस हमारी बन गई है। और साथ ही साथ हमारी रेसिपी कार्ड आपको ऑन स्क्रीन आना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर। रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज हमने आपके साथ शेयर की। ये फ्रोज़न पूरी थी और साथ ही साथ हमने, क्योंकि पूरी ऑलरेडी बना चुके थे पहले हमने रेसिपीज़ दिखाई हैं, तो जब भी मैंने आपको आज रेसिपी नहीं दिखाई लेकिन आपको फ्रोज़न करने का तरीका बता दिया कि प्लास्टिक का जो क्लिंग्स हों आप, यानी कि जो अच्छे वाले मोटे प्लास्टिक के थैले होती हैं, देखें इस तरीके से आपने पूरी बेलनी है और उसके बाद उसके अंदर बीच में रख दें और आपकी फ्रोज़न पूरी मार्केट में जो मिलती हैं उससे तो बहुत बेहतरीन है। तो इट्स गुड कि आप इसको इस्तेमाल करें। ये हमारी लास्ट पूरी भी रेडी हो गई है, खीर भी हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, ये कैरेमल खीर जो है ना, इसका जो फ्यूजन जो है जिसे कहते हैं ना, ये जहाँ से आई है वो साउथ इंडिया से आई है। इसको वो लोग पायसम कहते हैं। बेसिकली पायसम उनका शायद एक वर्ड है फॉर कैरेमलाइज, सो ये उस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। तो ये पायसम से इसको कहते हैं। ये पूरियाँ हमारी बिल्कुल क्रिस्पी। मैं चूल्हा ऑफ करूँ, तेल को साइड पर रखूँ और ये ज़रा कैमरे में दिखाएं। खूबसूरत पूरी। लेकिन अभी हमारी खीर है, उसको हमें डिश आउट करना है। नट्स को हल्का सा चॉप करेंगे। नट्स को टोस्ट करके खाते हैं तो उसमें और एक अच्छा जायका आ जाता है। और जिसमें हमने कैरेमल बनाया था उसी के अंदर मैंने इसको टोस्ट कर लिया था, तो जो चीनी की क्रिस्पीनेस है ना वो भी इसके अंदर शामिल हो गई। अच्छा, इस स्टेज में मेरे पास जो किशमिश है वो मैं अंदर पूरी शामिल कर देता हूँ। किशमिश इसके अंदर ऑलरेडी चली गई। अच्छा, चीनी मैंने थोड़ी कम डाली थी, 1.5 कप जितनी। अगर आपको लगे कि आपका मीठा खाने का शौक़ ज़्यादा है, आप चाहें तो इसके अंदर आप चीनी और डाल सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहें तो इसके अंदर दूध में कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। मैंने रेसिपी कार्ड में फुल क्रीम मिल्क भी बोला है, लेकिन आप चाहें तो वो आपके पास ऑप्शन है। अगर कन्वीनियंसी के ऊपर देखें कि कन्वीनियंट क्या है, सिंपल दूध ही काफ़ी होता है इतना सारा। और उसी को गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है। ये हमने ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए। इसके अंदर काट ले पहले, इसको ऊपर से मैं शामिल कर दूंगा। किशमिश हमने डाल दिया। दैट्स इट। अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर हम चलते हैं। ड्राई फ्रूट्स को साइड पे करा। अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। पूरी को इधर साइड पे कर दिया। अपने मैट ज़रूरी है, आप कोशिश करें कि घर पे भी जब अपने कोई भी दावत करें या नॉर्मल भी आप मैट्स वगैरह आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, वो मैट्स वगैरह लिया करें। उससे पता पूरी लुक चेंज हो जाती है। इस तरीके से अब मुझे कैमरे पे बता दें। ठीक है, गुड हो गया। मेरे पास ये मिट्टी का पॉट था। अब उसी के अंदर मैं खीर को डालना, क्योंकि खीर है तो मिट्टी के पॉट में थोड़ा जायका अच्छा आता है। इसको इधर रख दिया। इसके अंदर इस तरीके से। अब जल्दी ठंडी भी हो जाएगी इससे। मिट्टी की कुंडी के अंदर कैरेमल खीर मजेदार सी। इसकी साइड के ऐसे साफ हो गए। और जो ये हमने अब ड्राई फ्रूट्स काटे थे वो साइड पे अच्छे से, आप चाहें तो कैरेमल जैसे मैंने बनाया था चीनी का, उसको भी आप ठंडा करके नॉन स्टिक पैन के अंदर बनाएं और उसको ठंडा करने के बाद आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। कैरेमल क्रंच जो आप लोग आइसक्रीम्स की दुकान में जाते हैं, वो जो नहीं कैरेमल क्रंच डालते हैं, वो कैरेमल का तरीका ही ये होता है। बटर और साथ ही साथ चीनी को वो डालते हैं। ये हमने नट शामिल कर दिए। बेहतरीन, ये हो गया हमारी क्रिस्पी सी पूरियाँ। ये हो गई। और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें आगे पीछे, जो कि बहुत खूब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अब मुझे बताया एंगल ठीक आ रहा है। अच्छा, इसको उधर, पूरियाँ इधर हो गई,
इधर आ गई, एक किताब आ गई और एक फ्लावर पॉट आ गया इसके ऊपर। दैट्स इट। बेहतरीन आ रहा है एंगल। तो जी जनाब, आज की जो 2 मज़ेदार रेसिपी हमने बनाई जिसमें हमारी थी कैरमल पुडिंग, रेसिपी कार्ड आपको ऑन स्क्रीन आना शुरू हो जाएगा। शो में शामिल होने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे सबा ने आज हमें कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया सबा आपका कॉल करने का और हमारे साथ शो में शामिल होने का। रेसिपी आपको ऑन स्क्रीन दिख रही है। आप भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। शो में शामिल होने का बहुत सिंपल तरीका वो ये है कि ऑन स्क्रीन आते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद हमारे जब कॉल रिसीविंग होती है तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि अच्छा आप शो में आना चाहते हैं तो कौन सी रेसिपी बनाना चाहते हैं और क्या है वो रेसिपी, वो बता दें। उसके अलावा हमसे ताल्लुक़ करने का यानी कि हमसे कांटेक्ट करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप सब लोग आजकल सोशल मीडिया, सोशल साइट्स पे होते हैं। फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल कराची यानी K21 ऑफिशियल हमारा पेज है फेसबुक पे, वहाँ जाके हमें आप देख सकते हैं। यानी कि वहाँ पे हमारा पेज जाके आप हमें वहाँ पे रेसिपीज़ और रिव्यूज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल यूट्यूब पेज है, वहाँ पे जाके आप हमारा फीडबैक देख सकते हैं और हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने का आसान तरीका यही है कि मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है शेफ़ हमज़ा आज़म, वहाँ पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है www.hamzaazam27@gmail.com और वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आज की रेसिपी जो हमने बनाई है वो 3 से 4 घंटे के अंदर आपके पास यूट्यूब में शामिल यानी कि ऐड ऑन हो जाएगी। रेसिपी ज़रूर दिखेगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़ीडबैक देखने के बाद फिर आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का शो आपको कितना अच्छा लगा और कितना नहीं लगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि शो में हम ज़रूर बनाएं, सो आप हमें ज़रूर हमें उसकी रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलते हैं।